यूपी कैबिनेट की आज शाम 5 बजे होगी बैठक। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उसके बाद प्रस्तावों का मुहर लग सकती है। किसानों के धरना प्रदर्शन का 16वां दिन हो गया है। किसान ठंड में लगातार बैठे हुए हैं। सरकार किसानों में कृषि कानून के फायदे को अब सोशल साइट पर समझाने में लगी है। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब किसान 12 और 14 दिसंबर की रणनीति तैयार करने में लग गया है। किसान का साफ कहना है कि 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल को आम जनता के लिए कराया जाएगा। नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से पीएम मोदी ने अपील करते हुए ट्वीट किया और एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल विस्तार से अपनी बात रखी है। किसानों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सड़कों पर ठिठुरते आंदोलनकारियों की मांग जायज है। बीजेपी सरकार हृदयहीन रवैया अपनाकर घोर उपेक्षा कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक छवि को गहरी ठेस पहुंची है। बीजेपी सरकार पोषण करने वालों का शोषण करना बंद करे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे मार्च 2022 तक तैयार हो जाएगा, जिसको लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। साथ ही सीएम ने कंपनियों से कहा है कि गुणवत्ता के कोई समझौता ना हो और मिट्टी की कमी से काम नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोविड-19 वैक्सीन अब ज्यादा दूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए बयान के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही। सीएम योगी ने कहा है कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन पाने से करीब 1 महीना दूर है। कोविड-19 पहले से ही राज्य में काबू में है। विकसित देश जैसे अमेरिका में कोरोना से मृत्यु दर करीब 8%, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये 1.04% है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारियों को शुरू कर दिया है। बहराइच में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश पंचायत चुनाव प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में बीजेपी की बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता निर्वाचित हो चुके हैं। हम सब तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश पंचायत चुनाव प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि आगामी 25 दिसंबर से प्रधानों की पावर सीज कर दिया जाएगा, लिहाजा चुनाव भी जल्द होंगे। बिजनौर के कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी शादी के बंधन में बंध गए हैं। राहुल चौधरी की शादी अहमदाबाद में हुई। अचानक से बड़ी कड़ाके की ठंड को देखते हुए बहराइच के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने सार्वजनिक स्थलों पर बनाए गए रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। रैन बसेरों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने 30 गरीब जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि हर हाल में गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। साथ ही सभी सार्वजनिक स्थानों पर बने रैन बसेरों को सही ढंग से रजाई कंबल से सुसज्जित किया जाए। बलिया के सुखपुरा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया, जिसके पास से तमंचा, कारतूस और गांजा बरामद किया गया। लखनऊ में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां पर कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं, वहीं विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। हुई घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली इलाके में दबंगों ने गांव में जमकर मारपीट किया और कई राउंड फायरिंग की, जिसमें 7 लोग घायल हो गए।
आगरा पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसमें भीख मांगने वाले बच्चों को पकड़कर पुलिस लाइन भेजा गया। वहीं पुलिस के अभियान ने कई चौराहों पर हड़कंप मचा हुआ है। भीख मांगने को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस ने एक सर्वे किया था जिसमें आशंका जताई जा रही थी कि बच्चों से भीख मंगवाने गैंग शामिल है। लखनऊ के माल रोड इलाके में डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हंगामा को देखकर वहां से डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए। फतेहपुर के ललोली थाना इलाके में पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 तमंचा और बनाने का उपकरण भी बरामद किया है। एएसपी राजेश कुमार के मुताबिक पकड़े गए आरोपी बेहद शातिर है। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत तमंचा खपाने के बाद अवैध सशस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रखे हैं। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने घेराबंदी कर 6 बदमाशों को मौके से पकड़ा, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचा, जिंदा कारतूस और 8 देशी बम बरामद किया है। एएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों को सरगर्मी से तलाश कर रही थी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि व्यापारी की गाड़ी में हमलावरों ने टक्कर मार दी थी। हालांकि इस घटना में व्यापारी बाल बाल बच गया। चंदौली में अचानक 3 बाइक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि फुटबॉल खेलने आए लोगों की ये बाइक थी। श्रावस्ती के कोना थाना इलाके में पुलिस ने दहेज हत्यारा के मामले में आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में मुस्लिम कास्ट को पिछड़ी जाति में शामिल किए जाने का मामला अब धीरे धीरे सियासी रंग पकड़ने लगा है। बरेली में बीजेपी विधायक अरुण कुमार सक्सेना की ओर से उठाए गए इस मुद्दे को लेकर कई राजनीतिक दल खुलकर सामने आने लगे हैं। सोनभद्र में बीजेपी से सदर विधायक भूपेश चौबे ने न सिर्फ अरुण कुमार सक्सेना का समर्थन किया है, बल्कि इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर संसद तक लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, धर्म के आधार पर किसी को लाभ दिया जाना अनुचित है। फतेहपुर के हदगांव थाना इलाके में डीसीएम अनियंत्रित होकर बाइक और लोडर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक मौके से फरार। पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसपी ने बताया कि पिछले कई साल से ये इस काम को अंजाम देने में जुटे थे। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर का कार्रवाई किया जाएगा। मेरठ में बीजेपी नेता अतिक्रमण हटाओ अभियान में रोड़ा बनकर सामने आए। उन्होंने भगत सिंह मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान को रुकवाया दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया जा रहा था अभियान। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली का पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एडीसीपी सुरेश चंद्र रावत भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। पीलीभीत में रेप पीड़िता अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरने पर बैठी। पीड़िता का आरोप है कि प्रशासन आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही, बल्कि उसे बचाने में लगी हुई है।
लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, एलटी कला नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन। विद्यालय आवंटन को लेकर 29 अक्टूबर को खोला गया था पोर्टल। किसानों के विरोध का समर्थन करते हुए सपाइयों ने भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र सरकार को चेतावनी दी। कहा, जिस प्रकार भैंस बीन की आवाज को नहीं समझ सकती, वैसे ही यह केंद्र सरकार अपने कानों में तेल डालकर किसानों की बात को नहीं सुन रही। लखीमपुर खीरी में निघाचन कोतवाली के पास में शराबी एसएसबी के जवान ने शराब पीकर किया हंगामा। रोड पर लेटकर 1 घंटे तक ट्रैफिक को किया जाम। शराबी का हंगामा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। महाराजगंज जनपद में एक बार फिर रिश्ते का कत्ल हुआ है। एक सगी बेटी अपने प्रेमी संग मिलकर बाप की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक कर फरार हो गए। हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसकी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। बदायूं जिले में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां पर नवजात बच्चे को पैदा कर एक कलयुगी मां ने सरसों के खेत में फेंक दिया। बच्चे की रोने की आवाज आने पर ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। बदायूं जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 करोड़ से ऊपर की कीमत के डोडा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 लोग पुलिस को चकमा देकर फरार। कानपुर में क्षतिग्रस्त सड़क को सही करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जब तक क्षतिग्रस्त सड़क सही नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। अभी तो अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, अगर जल्दी कोई सुनवाई नहीं होती तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। हापुड़ में दारोगा के बेटे की आरजे सुमगलम में सगाई का कार्यक्रम था और दूल्हे के कुछ दोस्त पार्किंग में बैठकर शराब पी रहे थे। वहीं मंडप मालिक के बेटों ने शराब पीने को उन्हें टोक दिया, जिसके बाद दूल्हा और उसके दोस्तों ने जमकर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी मारपीट करने के बाद मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। हालांकि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ में मां ने 3 बेटियों की गर्दन रेत दी, जिसके बाद खुद को भी ब्लेड से मौत के घाट उतारने की कोशिश की। एक बच्चे की मौके पर ही मौत। बाकी घायलों को गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। कानपुर में पत्नी और ससुराल प्रताड़ना से परेशान पति ने जहरीला पदार्थ पीकर दी जान। सुसाइड नोट लिखकर पत्नी और ससुराल पक्ष को ठहराया मौत का जिम्मेदार। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। परिजनों ने थाने में दी तहरीर। कानपुर में एचडीएफसी बैंक में पैसा निकाल कर जा रहे चाय फैक्ट्री के ठेकेदार से 4 लाख की लूट। श्रमिकों का वेतन बांटने के लिए बैंक से ठेकेदार ने निकाले थे पैसे। बाइक सवार 3 बदमाशों ने टक्कर मारने के बाद घटना को दिया अंजाम। सदर सराफा बाजार के प्रसिद्ध सराफा कारोबारी खेमचंद पवन कुमार जैन सराफा प्राइवेट लिमिटेड श्यामजी के शोरूम में और घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। आयकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन समेत 6 डिप्टी डायरेक्टर के साथ टीम ने एक साथ छापेमारी की। आयकर विभाग की कार्रवाई से सदर सराफा बाजार सहित शहर सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की संभावना के चलते कार्रवाई आशंका जताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा गृह कलेश के चलते महिला ने दनकोर खरेली नहर में महिला ने लगाई छलांग। गश्त कर रही दनकोर मंडी श्यामनगर पुलिस ने महिला को देखकर पुलिसकर्मी ने नहर में महिला को बचाने के लिए लगाई छलांग। मुरादाबाद में ट्रक और बाइक की हुई भिड़ंत। सड़क हादसे में 2 की मौत। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
आजमगढ़ जिले में दिव्यांग ने आवास व शौचालय की मांग को लेकर पिछले 3 सालों से अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक हार कर परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठ गया। लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट। दोनों पक्ष की महिलाओं ने चलाए जमकर लात घूंसे। दोनों पक्षों के 5 लोगों को चोटिल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। शाहजहांपुर पुलिस ने अफीम तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को पकड़ा है जिनका जाल कई राज्यों में फैला था, जिनके पास से लगभग 50 लाख कीमत की अफीम बरामद की गई। कानपुर में रोक के बावजूद खुलेआम जलाया जा रहा था कूड़ा। ब्लॉक परिसर में खुलेआम उड़ाई जा रही थी शासन के मंशा की धज्जियां। सुप्रीम कोर्ट व यूपी सीएम के आदेशों का घाटमपुर ब्लॉक में नहीं हो रहा है पालन। भदोही में एक बैंक मित्र को गोली मारकर बाइक सवार 2 बदमाशों ने बैंक मित्र से 90,000 रुपए की लूट कर दिए। बैंक मित्र को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद बाइक सवार दोनों बदमाश फरार। आगरा में फतेहाबाद के थाना निबोहरा के गांव रामपुर में आग से जलकर लाखों रुपए का नुकसान। धू-धू कर जला सामान। पास में बंधी भैंस पूरी तरह से झुलसी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फतेहाबाद में एक महिला ने अपने घर में चोरी की साजिश रची। मामला मुरादनगर थाना इलाके का है। वारदात की वजह से बारे में जानकर हर कोई हैरान है। महिला ने अपने पति समेत पूरे परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी। इसके बाद महिला ने रोहित नाम के युवक के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाली। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी पति और उसके साथी रोहित को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से 4 किलो गांजा बरामद। फतेहपुर में 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। जालौन में 5 साल के मासूम के साथ नाबालिग ने रेप किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में 500 थाना इलाके में दबंगों ने गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी, लेकिन इन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गाजियाबाद के मुरादनगर में पत्रकार और उनकी पत्नी से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मेरठ में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से बोलेरो कार बरामद की जिस पर भारत सरकार लिखा था। गोंडा में मनकापुर थाना इलाके में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज से 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां पर 12 दिसंबर को विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के दर्शन करेंगे और आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी जोरों पर है। दिल्ली से आए आप नेता अपने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुटे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर मंगलेश डबराल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने लिखा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और मंगलेश डबराल जी के निधन पर दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। विधायक प्रवीण कुमार ने जिले के रानीपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा उत्तराखंड में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी।